26 अगस्त 2024 सोमवार। पहला पाठ थेसलनियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 5, 11 बी और 12। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थेसलनिकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र। पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। भाइयों, आप लोगों के विषय में ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आपका विश्वास बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है और आप सब में प्रत्येक का दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। इसलिए हम ईश्वर की कलीसियाओं में आप लोगों पर गौरव करते हैं, क्योंकि आप धैर्य और विश्वास के साथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन करते हैं। इसके द्वारा ईश्वर का यह निर्णय न्यायोचित सिद्ध हो जाता है, जो आपको ईश्वर के राज्य के योग्य समझेगा, जिसके लिए आप सब दुख भोगते हैं। हम निरंतर आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे ईश्वर की और प्रभु ईसा मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु ईसा मसीह का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार आज का सुसमाचार, अध्याय 23, पद संख्या 13 से 22। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहता है उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनने के लिए तुम जल और थल लांग जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगुना नरकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो उसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सीने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्ख और धंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो उसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है, इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वालों की शपथ खाता है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। जीवन का सफर सही राह पर चले तो जीवन सफल हो जाता है। जीवन का सफर अगर सही राह पर ना हो तो जीवन नरक बन जाता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को रे ढोंगियों कहकर संबोधित करते हैं। इसके कई मुख्य कारण हैं। शास्त्री और फरीसी दूसरों को दिखाने के लिए अपने चेहरों को मलिन कर उपवास किया करते थे। वे दिखावा के लिए लंबी लंबी प्रार्थना किया करते थे। वे दूसरों को नीचा दिखाते हुए ईश्वर के सामने अपनी बड़ाई किया करते थे। वे विधवाओं और बेसहारों की संपत्ति चट कर जाया करते थे। सुसमाचार के अनुसार वे एक शिष्य बनने के लिए जल और थल लांग जाया करते थे।
जब वो शिष्य बन जाता तो वे उसे अपने से भी ज्यादा नरक का भागी बना दिया करते थे। क्या अंधा किसी को रास्ता दिखा सकता है? क्या कोई गूंगा किसी को परामर्श दे सकता है? अगर नहीं, तो चुप रहना अधिक उचित होगा। क्या हम भी शास्त्री और फरीसी की तरह जो दूसरों के जीवन में बाधा बनते हैं? यदि हम उनके जैसे हैं, तो हम अपनी राहों और शिक्षाओं को बदलने की अति आवश्यक है। हमें सच्चे शिक्षा यीशु की शिक्षाओं पर चलना है। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन का सच चारा ही बनना है, जो हम में से हर एक के जीवन को सफल बना देता है। प्रभु यीशु हमें स्वर्ग में ले जाने की शिक्षा देता है। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।